इस वीडियो को देखने वालों को मसीह में सलाम। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। मसीह वीडियो देखने के लिए लाइक और शेयर करें। पैदाइश दूसरा बाब। सो आसमान और जमीन और उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ, और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन खत्म किया, और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारिग हुआ। ये है आसमान और जमीन की पैदाइश जब वो खल्क हुए, जिस दिन खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया, और जमीन पर अब तक खेत का कोई पौधा ना था और ना मैदान की कोई सब्जी अब तक उगी थी, क्योंकि खुदा ने जमीन पर पानी नहीं बरसाया था, और ना जमीन जोतने को कोई इंसान था, बल्कि जमीन से कोहर उठती थी और तमाम रुए जमीन को सैराब करती थी। और खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, तो इंसान जीती जान हुआ। और खुदा ने मशरिक की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहां रखा। और खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था जमीन से उगाया, और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेको बद की पहचान का दरख्त भी लगाया। और अदन से एक दरिया बाग के सैराब करने को निकला और वहां से 4 नदियों में तकसीम हुआ। पहली का नाम फैसून है, जो हवेला की सारी जमीन को जहां सोना होता है घेरे हुए है, और इस जमीन का सोना चोखा है, और वहां मोती और संगे सुलेमानी भी हैं। और दूसरी का नाम जेहून है, जो कूश की सारी जमीन को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम दजला है, जो आसूर के मशरिक को जाती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। और खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेकोबद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानंद बनाऊंगा। और खुदा ने कुल दश्ती जानवर और हवा के कुल परिंदे मिट्टी से बनाए, और उनको आदम के पास लाया कि देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है। और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। और आदम ने कुल चौपायों और हवा के परिंदों और कुल दश्ती जानवरों के नाम रखे, पर आदम के लिए कोई मददगार उसकी मानंद ना मिला। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी, क्योंकि वो नर से निकाली गई। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा, और वो एक तन होंगे। और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे।